महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी 2026 पेपर लीक मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती जांच अब एक ऐसे नेटवर्क की ओर इशारा कर रही है जिसकी जड़ें सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली तक फैली हुई बताई जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच लगातार तेज हो रही है, लेकिन अब तक दो सबसे अहम आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इन्हीं की तलाश में अब कई राज्यों में एक साथ कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक इस पूरे रैकेट के कथित मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता और कपिल दहिया अभी भी फरार है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है ताकि यदि वे देश छोड़ने की कोशिश करें तो उन्हें तुरंत रोका जा सके। पुलिस का मानना है कि इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह मामला केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा था। इसी वजह से महाराष्ट्र पुलिस की टीमें उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सक्रिय हैं और वहां संदिग्ध लोगों से पूछताछ के साथ साथ नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है। पुलिस की जांच का एक बड़ा फोकस आगरा भी बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिस प्रिंटिंग प्रेस में टीईटी 2026 का प्रश्न पत्र छापा गया था, वहां के कर्मचारियों और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि प्रश्न पत्र प्रिंट होने के बाद उसकी सुरक्षा व्यवस्था क्या थी, किस किस ने उसे हैंडल किया और आखिर किस स्तर पर सुरक्षा में सेंध लगी। इसके अलावा जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि आगरा से दिल्ली और फिर मुंबई तक प्रश्न पत्र किन किन माध्यमों से पहुंचा। इसमें सड़क मार्ग, कुरियर, निजी वाहन या किसी अन्य माध्यम का इस्तेमाल हुआ। इसकी हर कड़ी की जांच की जा रही है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर पूरे घटनाक्रम को जोड़ने में जुटी हुई है। हालांकि अब तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और उनसे मिली जानकारी के आधार पर कई अन्य संदिग्धों की पहचान भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह गिरोह पहले भी किसी प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक में शामिल रहा है या नहीं। यदि ऐसा कोई संबंध सामने आता है तो जांच का दायरा और भी बढ़ सकता है। फिलहाल पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी फरार आरोपी विजेंद्र गुप्ता और कपिल दहिया है। पुलिस को उम्मीद है कि इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद यह साफ हो जाएगा कि पेपर लीक की पूरी साजिश कैसे रची गई थी, इसमें कौन कौन शामिल था और आखिर लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला यह नेटवर्क कितनी दूर तक फैला हुआ है। फिलहाल जांच लगातार जारी है और हर दिन इस मामले में नए तथ्य सामने आ रहे हैं।